हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आपने बाजोरी इंटर कॉलेज में कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन लिया है और आपकी क्लास है फर्स्ट ईयर C2। इस क्लास में मुझे पंकज कुमार मिश्रा मेरा नाम है। आप छात्रों को व्यवसाय अध्ययन विषय को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। इस सब्जेक्ट की स्टडी और डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। देखिए, हमारे इस क्लास के इस विषय का नाम है व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी। हमें इस विषय में व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के बिजी शब्द से हुई है। बिजी आप सबने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं व्यस्त रहना, किसी कार्य में बिजी होना, व्यस्त रहना। उससे ही इस बिजनेस शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी मनुष्य द्वारा किसी कार्य में व्यस्त रहना। किस कार्य में व्यस्त रहना? तो जब कोई व्यक्ति व्यवसाय या व्यापार करता है तो उसका उद्देश्य व्यापार के माध्यम से विभिन्न क्रियाओं को करते हुए लाभ कमाना होता है। यानी व्यवसाय के अंतर्गत जो व्यवसायी है, व्यापारी है, वो विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहता है जिससे उसे धन की प्राप्ति हो। कुछ क्रियाओं में उसे खर्चे भी करने होते हैं, कुछ क्रियाओं से उसे धन की प्राप्ति होती है, तो कुछ क्रियाओं में धन का भुगतान भी करना पड़ता है। इन सभी क्रियाओं को करते हुए वो अपने व्यापार में लाभ या हानि को वहन करता है। तो व्यापार में या व्यवसाय में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध धन से है। तो व्यवसाय के अध्ययन से पहले हमें मानवीय क्रियाओं को जानना होगा। मानवीय क्रियाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होती हैं आर्थिक क्रियाएं, और दूसरी होती हैं अनार्थिक क्रियाएं। इन्हें हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ये होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या अंतर है इनमें? मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं धन प्राप्ति के लिए की जाएं, उन्हें कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं, और जिनका उद्देश्य धन कमाना न हो, उन क्रियाओं को कहा जाता है अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। धन प्राप्ति के लिए की गई क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? वकील द्वारा केस लड़ना, डॉक्टर द्वारा मरीज देखना,
बढ़ई द्वारा फर्नीचर बनाना व बेचना, यानी जिन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति धन की प्राप्ति करता है उन सबको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसी प्रकार से व्यापारी भी उन क्रियाओं को व्यवसाय के अंतर्गत करता है जिनका उद्देश्य धन प्राप्ति के लिए हो। दूसरे पक्ष में है अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें वो क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। क्या हो सकती हैं वो? जैसे डॉक्टर द्वारा अपने परिवार के सदस्य का इलाज, बढ़ई द्वारा अपने घर का फर्नीचर बनाना, या वकील द्वारा कोई स्वयं से संबंधित एप्लीकेशन कोर्ट में या पुलिस थाने में देना। तो जब यही सब व्यक्ति उन्हीं क्रियाओं को धन कमाना उद्देश्य न हो उस स्थिति में करते हैं तो वो क्रियाएं अनार्थिक होती हैं। जब ये क्रियाएं धन कमाने के लिए की जाती हैं तो इनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। हम व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अनार्थिक का नहीं। ये पहली क्लास है, इसमें हमने मानवीय क्रियाओं के बारे में समझा है। आप इस वीडियो को देखें, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगा। इसका रिलेटेड मैंने पिक भी भेज दिया है, आप एक नोटबुक बना लें, उसमें जो बात बताई या समझाई जा रही है उसे नोट कर लें। कोई समस्या होती है उसे पूछ सकते हैं आप, और अपनी बुक मेंटेन करके रखें, या तो ऑनलाइन या फिर यदि सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है, स्कूल में आने की परमिशन दी जाती है, तो आपको समय समय पर बुलाकर आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।